बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहां से निकल रहे थे तो वहां एक संत की समाधि थी और सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था और उसकी सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी थी। पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल लें और अनमोल सूचना प्राप्त कर लें। और ध्यान रखें, उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता से खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला। और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अक्ल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम चाहे कितने भी महल बनवा लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन ना किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। और हे राहगीर, ये कभी मत भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर कर रख दिया। सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारियों में जुट गया। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज है। इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।